नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। वैसे तो पत्रकारों को खबरों के बदले सिर्फ गालियां ही पड़ती हैं या फिर उनकी आलोचना ही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आपके मन में आएगा कि वो कौन सा दिन है और मैं आज उसकी बात क्यों कर रही हूँ। आज कोई खास दिन नहीं है, ना ही वो दिन है, क्योंकि जिस दिन की बात कर रही हूँ उसे मनाया जाता है 16 नवंबर को, यानी उसे कहते हैं पत्रकारिता दिवस। ये दिन वैसे अगर हम देखें तो भारत की प्रेस की आज़ादी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन एक बड़ा सा नेशनल आयोजन होता है। उस दिन उन पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बड़े काम किए हों, अच्छे काम किए हों। हालांकि ऐसे बहुत सारे अनगिनत पत्रकार हैं जो बेहतरीन काम करने के बावजूद भी इस दिवस पर सम्मानित होने से रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दूसरे भी पुरस्कार हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। लेकिन आज बात हम प्रेस दिवस की और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की करेंगे, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जिस दिन पहली बार गठन हुआ और उसको लागू किया गया, उसी दिन प्रेस के इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। तो प्रेस डे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आप भी पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं या फिर आप पत्रकार हैं तो आपको इस दिन के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इस दिन को मनाने की शुरुआत, यानी प्रेस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 1966 को। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। इसी दिन उन पत्रकारों और मीडिया संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम पत्रकारिता के मानकों को यानी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और प्रेस की आजादी की रक्षा करना होता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों को मार्गदर्शन और सहारा भी देती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद को एक तरीके से आप पत्रकारों के लिए कोर्ट कह सकते हैं, जो उनके हितों की बात करती है। इसके अध्यक्ष हमेशा रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। हर साल प्रेस दिवस पर जब आयोजन होता है तो उसके अंदर प्रेस की भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है और उसके ऊपर कई तरीके की संगोष्ठियां भी होती हैं। वैसे अगर हम दुनिया भर में प्रेस दिवस की बात करें तो वो 3 मई को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का महत्व बहुत है, इसीलिए हम अपने भारत में प्रेस दिवस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वाले दिन ही मनाते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक पत्रकार के जीवन में क्या मायने रखती है, इसको भी हम बता देते हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक पत्रकार हैं तो आपको फील्ड में कई तरीके के दबावों का और कई तरीके की चुनौतियों और धमकियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी बीइंग ए रिपोर्टर कुछ गलत हो रहा है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर जाना है और वहां पर एक फॉर्म भरना होता है और अपने पक्ष में सबूत देने होते हैं कि आपके साथ किस तरीके से गलत हो रहा है। अगर आपके पास उस घटना के जिसके लिए आप पे दबाव बनाया जा रहा है कोई एविडेंस है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई FIR वगैरह करवाई है तो उसकी कॉपी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इस तरीके से आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं। इतना ही नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्योंकि पत्रकारिता के मानदंडों और स्टैंडर्ड्स को हाई रखने के लिए बनाई गई थी और इसका काम ये करती भी है, तो जब अखबार या पत्रकार या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म के, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर इसके पत्रकार भी कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ आम जनता को भी शिकायत करने का पूरा अधिकार है। ठीक इसी तरीके से एक आम नागरिक भी पत्रकार के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसका प्रोसीजर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर मान लीजिए एक आम व्यक्ति को किसी पत्रकार से परेशानी है या उसके खिलाफ कोई उसके पास सबूत है, तो सबसे पहले उस आम व्यक्ति को उस पत्रकार के एडिटर को संपर्क करना चाहिए। उसके खिलाफ शिकायत पहले एडिटर से करनी चाहिए। अगर एडिटर उनकी बात को नहीं सुनता तो उसके बाद में वो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकते हैं, FIR करवा सकते हैं और इन दोनों की कॉपी यानी एडिटर को लिखी गई चिट्ठी और FIR करी गई कॉपी अटैच करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कंप्लेंट कर सकते हैं एक आम नागरिक होने के नाते। तो इस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में
प्रेस की आज़ादी और उसकी रक्षा के लिए काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।